ड्रीम 11 में विनिंग जोन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने क्वेश्चन किया है। आज इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन मन में आपके ना रहे। ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं बता दूं कि ड्रीम 11 जो है एक फैंटासी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना एक वर्चुअल टीम बनाते हो और जो लाइव मैच चलता है उसी के आधार पर आपको जो है पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर जो विनिंग जोन होता है एक ऐसा पोजीशन होता है जिस पोजीशन में अगर आप पहुँच जाओगे तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर आप प्राइज मनी जीत रहे हो। मैं पेड कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूँ। दो तरह का कॉन्टेस्ट होता है ड्रीम 11 में, एक फ्री कॉन्टेस्ट, एक पेड कॉन्टेस्ट। तो पेड कॉन्टेस्ट में अक्सर आपने देखा होगा कि लिखा हुआ आता है कि भाई लाइव मैच चल रहा है, उसी में आपको लिख दिया कि इन विनिंग जोन। ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप कुछ प्राइज मनी जीत रहे हो। कहने का मतलब है कि आपने जो टीम बनाया है, आपके टीम ने आपको इतना अच्छा पॉइंट्स बना के दिया है, उस पॉइंट्स के बेसिस पर अभी जो आपको प्रेजेंटली रैंक आ रहा है उस रैंक के द्वारा आप कुछ विनिंग अमाउंट जो है प्राइज मनी अभी प्रेजेंटली जीत रहे हो। जनरली लाइव मैच में आप इस चीज़ को देखते हो, लिखा रहता है आपका टीम के सामने इन विनिंग जोन, तो इसका मतलब यही होता है। तो हर अलग अलग कॉन्टेस्ट आप तो देखे होगी ड्रीम 11 में अलग अलग कॉन्टेस्ट होते हैं, तो अलग अलग कॉन्टेस्ट में अलग अलग रैंक पर जो है आप विनिंग जोन में जा सकते हो। वो आपका प्रीडिफाइंड होता है पहले से ही सब। जब आप किसी कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करते हो तो वो सब पहले से ही सब लिखा रहता है। मान लीजिए कि कोई कॉन्टेस्ट है, उसमें 10,000 लोगों को ज्वाइन करना है और 1 से लेकर 2500 लोगों को मतलब उसमें प्राइज मिलना है। मतलब 2500 2500 लोगों को प्राइज मिलना है। मतलब इसका ये हुआ कि रैंक 1 से 2500 रैंक वाले को यहाँ पर प्राइज मिलेगा। इसका मतलब वो लोग विनिंग जोन में होंगे। लेकिन किसी का रैंक अगर 2500 से एक भी ज़्यादा आता है तो उसको प्राइज नहीं मिलेगा, इसलिए वो विनिंग जोन में नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि विनिंग जोन जो होता है उसको डिसाइड कैसे किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि कॉन्टेस्ट किस टाइप का कॉन्टेस्ट है और उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि स्मॉल लीग्स होता है, स्मॉल कॉन्टेस्ट होता है जिसमें कि बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो जनरली देखा गया है कि 1 से 3 लोगों को ही प्राइज मिलता है, प्राइज मनी मिलता है। 1 से 3 रैंक वाले लोग विनिंग जोन में जा सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा होता है मेगा कॉन्टेस्ट। मेगा कॉन्टेस्ट में हज़ारों लोग ज्वाइन करते हैं, तो जनरली देखा गया है कि 30% से लेकर 50% लोग जो है विनिंग जोन में जा सकते हैं। एक होता है आपका हेड टू हेड कॉन्टेस्ट, इसमें केवल 2 ही लोग ज्वाइन करते हैं। तो 2 प्लेयर ज्वाइन करते हैं, 2 टीम ज्वाइन करते हैं, तो जो ज़्यादा पॉइंट बनाता है वो जीत जाता है, उसको जो है प्राइज मनी मिल जाता है। अगर आप विनिंग जोन में आना चाहते हो तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ है कि जिस भी आप मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें पूरी अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए और एक अच्छा आप टीम बनाइए, उसमें अच्छे प्लेयर को सेलेक्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिल सके। कैप्टन और वाइस कैप्टन ज़बरदस्त चुनिए, क्या है कि ये 2 प्लेयर होते हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन सबसे ज़्यादा पॉइंट देते हैं। इसीलिए आपको यह चुनने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आपको पूरी तरह से रिसर्च करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लोग मल्टीपल टीम भी बनाते हैं। तो मल्टीपल टीम जब बनाते हैं तो अलग अलग उसमें प्लेयर को जो है अलग अलग प्लेयर्स को चूज करना, उसमें अलग अलग प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना के लोग रिसर्च कर सकते हैं। इससे थोड़ा जीतने का चांसेस ज़रूर थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। जनरली स्मॉल कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए जीतने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ता है बड़े बड़े मेगा कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करने के तुलना में। जनरली आप देखोगे कि इस तरह से लिखा हुआ आता है जब आपका कोई मैच में पार्टिसिपेट करते हो, तो यहाँ देख रहे हो ना, लिखा रहा है इन विनिंग जोन, इन विनिंग जोन। इसमें क्या है, इसका देखिए रैंक 1 है तो विनिंग जोन में आ गया क्योंकि इसको इनाम की राशि मिल सकती है, और रैंक है 425 फिर भी विनिंग जोन में है। तो कहने का मतलब है कि ये जो कॉन्टेस्ट होगा इसमें जो है 425 रैंक वाले को भी कुछ ना कुछ इनाम मिल रहा होगा, प्राइज मनी मिल रहा होगा, भले ही वो जो है कम इनाम मिले लेकिन मिल रहा होगा, इसीलिए विनिंग जोन। विनिंग जोन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि वो रैंक हो,
प्राइज अमाउंट जितना भी रैंक तक मिलना है वो उस रैंक के अंदर आप कहीं भी रहेंगे तो आपको इस तरह से विनिंग जोन लिखा हुआ आ जाएगा आपकी टीम के सामने में। ठीक है, रैंक से कोई मतलब, रैंक से तो मतलब होता है, लेकिन ये हम सोचिएगा कि केवल रैंक 1 रैंक 2 उन्हीं को केवल इन विनिंग जोन में रहने का मौका मिलता है। आप अगर जीत रहे हो तो इन विनिंग जोन में हो, और देखोगे कि अगर आप फिर आपका पॉइंट अगर ख़राब हो जाता है तो उसी मैच में आप देखोगे विनिंग जोन से बाहर हो जाते हो, है ना। तो जनरली लाइव मैच जब चलते रहता है तो लोग इस तरह का देखते हैं, है ना, और कभी विनिंग जोन में रहते हैं कभी बाहर हो जाते हैं। तो वो इसलिए होता है कि कभी पॉइंट ज़्यादा हो गया तो कभी पॉइंट कम हो गया दूसरे लोगों से, तो इस तरह से अप एंड डाउन होते रहता है। लेकिन जब मैच ख़त्म हो गई है, मैच ख़त्म हो गई तब पर भी तू अगर विनिंग जोन में बढ़ तो समझो कि अब इनामा मिल जाए, प्राइज मनी, ठीक बा ना। मैचवा ख़त्म होने के बाद 1 घंटा के बाद सब कुछ कैलकुलेट होकर रिव्यू होके प्राइज मनी फिर मिलता है अगर आप विनिंग जोन में हैं तो, ठीक है। ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोनो क्वेश्चन हो रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।